अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन वहां पर बहुत सारे संगठन इकट्ठा होकर, मुस्लिम संगठन भी हैं उसमें, व्हाइट हाउस के सामने नारेबाजी या पोस्टर लगाने का प्लान बना बैठे हैं। आप देखेंगे दर्शकों खबर कि स्वागत की तैयारी के बीच विरोध की गूंज। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले सामने आई बड़ी खबर। क्या है खबर कि अमेरिका जा रहे हैं, 21 जून को शुरू हो रहा है दौरा, उनके स्वागत की तैयारी हो रही। लेकिन अमेरिका अधिकार समूह भारत के बिगड़ते मानव अधिकारों के रिकॉर्ड पर चिंताओं का हवाला देते हुए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। लिखता है दुनिया का बहुत बड़ा अखबार रॉयटर्स। उसके अनुसार कि इंडिया अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, दूसरी संगठन है पीस एक्शन, एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, दूसरा पीस एक्शन, तीसरा वेटरन्स फॉर पीस, चौथा बेथेस्दा अफ्रीकन सेमेट्री गठबंधन जैसे संगठन 22 जून को व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होने का दावा कर रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। पीएम ये अब बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या कोई भारतीय इस बात को पसंद करेगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हों, कुछ संगठन इकट्ठे होकर के मोदी नॉट वेलकम और नारेबाजी करने शुरू कर जाएं? लेकिन ये उन चीज़ों का रिजल्ट है कि जब यहाँ पर अंधभक्त ये सोचते हैं कि देश में तो सब कुछ सही हो रहा है, ये कोई कुआं नहीं है कि जिसके अंदर मेंढक बने रहिए आप। पूरी दुनिया नज़र रखती है कि देश में क्या हो रहा है। मानव अधिकार के एशियन डिवीजन के निदेशक ने भी लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाइडेन को पत्र लिखकर कहा कि बात कीजिए कि क्या हो रहा है भारत में। ये सोचना कि सब कुछ चंगा सी बता दिया मोदी जी ने, सब कुछ चंगा सी, ऐसा नहीं है। इस तरह की फजीहत भी झेलनी पड़ती है। भले ही यहाँ का मीडिया ना आपको बताए, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया तो खामोश नहीं रहता। यहीं के पत्रकार तो चाटुकार और बिना रीढ़ की हड्डी के हैं। बाहर के पत्रकार तो अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल करके बात करने का कलेजा रखते हैं। आप देखें खबर दर्शकों, आगे लिखता है अखबार कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की भी तैयारी है। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री जी, तब भी ऐसा ही हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन 3 लोगों ने वो प्रदर्शन कराया था, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें संजीव भट्ट की बेटी भी थी, जिसके बाप को यहाँ अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐसा आरोप लगता है। तो ये बात सोचना कि आंखें बंद कर लो सब कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह सोचते रहिए, अब दिल्ली आ गया, अब राजस्थान आ गया, अब बम्बई आ गया, और शाम को पता चले वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको जो 15 लाख के और 2 करोड़ नौकरी के सपने दिखाए गए हैं ना, वो जमीन पर उतरे नहीं। लेकिन धर्म का चूंकि चाशनी चली हुई है, अफीम खा रखी है, तो कोई कुछ भी देश का बिगड़ जाए, अर्थव्यवस्था कितनी भी डावाडोल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा बोल रहा था टीवी में कि 2000 का पेट्रोल भी ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कहीं 65 करोड़ रुपए का बोफर्स वाला मामला हुआ था राजीव गांधी का, तो वीपी सिंह ने सरकार उखाड़ कर फेंक दी थी। ये ईमानदारी हुआ करती थी पहले किसी ज़माने में, भले वो मामला दूसरा निकला। अब आप देखें कि बीबीसी की वाशिंगटन में बीबीसी की तरफ से बनाई गई इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री भारत में विवादों से घिरी रही थी। खैर छोड़ दीजिए, अगली खबर देखिए कि राष्ट्रपति बाइडेन को लिखे एक पत्र में ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया डिवीजन के निदेशक इलेन पियर्सन ने व्हाइट हाउस से मोदी की यात्रा के दौरान सार्वजनिक और निजी तौर पर भारत में मानव अधिकारों के बारे में चिंताओं को उठाने का आग्रह किया है। पहले लिख दिया लेटर उसने। कौन है? जो ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डिवीजन के निदेशक हैं। यहाँ बैठ करके जो छोटे छोटे दल सोचते हैं ना कि दुनिया में नाम कर रहे हैं, इस तरह की बदनामी हुआ करती है। हालांकि हम इस पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं और वहाँ पर उनको विरोध का सामना करना पड़े, गलत है। लेकिन फिर भी आत्मचिंतन तो ज़रूरी है ना कि अंदर किस तरह के बीज बोए हैं जिनकी शाखें बाहर चली गई हैं। इंटरनेट का ज़माना है, वो पुरानी सदी नहीं है ये कि जाके वहाँ पर कुछ भी खबर नहीं होती थी। हाशमपुरा कांड उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई महीने बाद खुला, लोगों को मार करके डाल दिया था नहर में पीएसी के जवानों ने, और 40 साल लग गए और 30 साल लग गए फिर सजा मिलने में। और मलियाना का तो पता भी नहीं चले, वो ज़माने लग गए हैं। अब मोबाइल हाथ में लेकर घूम रहा है आदमी, और बाहर के लोग ईमानदारी से काम भी करते हैं। यहाँ जैसी मीडिया नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों के, प्रधानमंत्री जी के दौरे पर बहुत सारे संगठन इकट्ठे होकर व्हाइट हाउस के सामने क्या लिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो है ना मोदी नॉट वेलकम का हम जो है लगाएंगे। ये बात कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं लगती, लेकिन बहरहाल बड़ी खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री जी की
दौरे के बारे में यहाँ का मीडिया आपको कितना भी सीना चौड़ा करके बताता रहे कि दुनिया में विश्व गुरु बन गए, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत जगह विरोध है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।